हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी के क्लासेस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के प्रश्नों को, जिसमें हम लोग देखेंगे भौतिक, पर्यावरण, भारत का आकार और स्थिति के बारे में। और आज आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला है भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। अब आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में है पहला दूसरा दोनों सही है और डी में है कोई भी सही नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल कॉमन सेंस का है, सभी बच्चों को पता है केवल और केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपका जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के आपका 37 डिग्री 7 मिनट तक है। और यहाँ पे आप देखेंगे पूर्व से आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ तो 68 डिग्री से शुरू होता है और ये आपका जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो इसलिए आपका यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट होगा, 8 डिग्री 7 मिनट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपको सबसे दक्षिणी बिंदु बताना है अपने देश का। पहला ऑप्शन है इंदिरा कॉल, दूसरा है इंदिरा पॉइंट, तीसरा है कन्याकुमारी पॉइंट और चौथा है पेड्रो। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सबसे दक्षिणी आपका पॉइंट हो जाएगा, सबसे दक्षिणी छोर हो जाएगा। और आप सभी को पता है जिसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, यही सबसे दक्षिणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। दूसरा है सन 2004 में सुनामी आने के कारण यह क्षेत्र जलमग्न हो गया। तीसरा है भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। और आपका नेक्स्ट है भारतीय संघ राज्य का सबसे पश्चिमी एवं सबसे पूर्वी बिंदु गुहार मोती और किबिथु है। और आपका लास्ट ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चों, बहुत सारे फैक्ट आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो चुके हैं। तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि इसमें लिखी हुई सारी बातें एकदम करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। सत्य कथन बताना था तो उपरोक्त सभी कथन आपके सही हैं। सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल है और 2000 के सुनामी में बहुत सारे क्षेत्र हमारे द्वीप के डूब गए थे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। दूसरा कह रहा है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित हैं। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है आपका पहला और दूसरा दोनों सही है और डी में है कोई भी सही नहीं है। तो आपको मैंने ऑप्शन और कोड दोनों दिखा दिया है, आसानी से उत्तर देख सकते हैं। और आप सभी को पता है कि आपका कौन सा है जो सही है, तो आपका इसमें से कोई भी सही नहीं है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व का 2.4% है। और दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ भ्रंशोत नहीं बल्कि उत्तर और उत्तर पूर्व में आपके वलित पर्वत हैं, नवीन वलित पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत नहीं है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सत्य पूछा है तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है। पहला है गुजरात और सिक्किम, दूसरे में राजस्थान और गोवा, तीसरे में है उत्तर प्रदेश और गोवा और चौथे में मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। तो याद रखेंगे बच्चों, आप सभी को पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल में है आपका राजस्थान और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल में है वो गोवा। आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य बताना है, फटाफट दीजिएगा उत्तर, आप सभी को पता है। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
पहले में है यमन, क्या ये आंध्र प्रदेश में है? दूसरा है कराईकल, क्या ये तमिलनाडु में है? तीसरा है माहे, क्या ये केरल में है? चौथा है कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। तो आप सभी को पता है पौंडीचेरी का 4 जिला है, 2 जिले आपके पड़ते हैं तमिलनाडु में, जिसमें आपका कराईकल है और आपका पौंडीचेरी है। लेकिन जो आपका माहे है वो केरल में है और जो यनम है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। तो सभी बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। और आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से भारत की कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? आपको बताना इंडिया का कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करता है, समुद्री क्षेत्र को भी आपको बताना है कौन से हैं जो समुद्री सीमा को भी टच करते हैं। आपके सामने ऑप्शन और कोट दोनों है। राजस्थान है, गुजरात है, मिज़ोरम है, पश्चिम बंगाल है। और कोट में है, ए में है पहला दूसरा चौथा, बी में है पहला तीसरा चौथा, सी में है पहला दूसरा, डी में है दूसरा चौथा। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है आपका हो जाएगा गुजरात और पश्चिम बंगाल। 2 और 4 डी में है। एक पश्चिम बंगाल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल से टच होता है और एक गुजरात है जो कि आपके अरब सागर को टच करता है। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। आपके सामने कूट और ऑप्शन दोनों हैं। पहला है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामी उत्तर माना जाता है। ए में कह रहा केवल पहला सही है, बी में कह रहा केवल दूसरा सही है, सी में कह रहा पहला दूसरा सही है और डी में कह रहा कोई भी सही नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न है और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें सही हैं। भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो पूर्व और पश्चिम की अपेक्षा ज़्यादा है और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यही आपके समय को बताता है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपका जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है, कितने घंटे आगे है यहाँ का समय? फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत बार आयोग ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत की पूर्वी से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। तीसरा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल आता है। और चौथा कह रहा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सभी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। उत्तर से दक्षिण 3214 है, पूर्व से पश्चिम जो है 2933 है और 2 घंटे का अंतराल आता है पूर्व और पश्चिम छोर के क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका आपको बताना है उत्तर कोट की सहायता से भी दीजिएगा उत्तर। पहला है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब देखिए ए में है पहला दूसरा, बी में है पहला दूसरा तीसरा, सी में है पहला दूसरा चौथा और डी में है उपरोक्त सभी राज्य जो है टच करते हैं चीन के साथ। तो आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि उपरोक्त सभी टच करते हैं। जम्मू कश्मीर भी करता है, सिक्किम भी करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है और उत्तराखंड भी करता है। ये सभी की सीमाएं आपकी जो चीन है इससे टच होती हैं। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा पूर्व में है, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत आसान प्रश्न आज का। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। बताएंगे बच्चों, निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप सभी को पता है कि सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है। याद रखिएगा, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं?
कौन सा देश है जिसकी मतलब जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उसको उत्तराखंड भी टच करता है, यूपी भी टच करता है, बिहार भी टच करता है, पश्चिम बंगाल भी टच करता है और सिक्किम भी टच करता है। चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है। आपको बताना है इसमें से कौन सा देश है जिसकी सीमाएं ये सारे राज्य टच करते हैं। तो आप सभी को पता है कि वो एकमात्र नेपाल है जिसको ये सारे राज्य टच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। आप सभी को पता है कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और किन किन राज्यों से गुजरती है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है मिजोरम और तीसरा है आपका त्रिपुरा और चौथा है राजस्थान। तो आप सभी को बताना है किस राज्य से गुजरता है आपका कर्क रेखा। ए में है पहला, दूसरा बी में है दूसरा, तीसरा सी में है दूसरा, तीसरा चौथा और डी में है उपरोक्त सभी। तो बच्चों कोई डाउट नहीं है, आप सभी को पता है ये सारे राज्य हैं। आपका जो कर्क रेखा है 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही आपका पश्चिम बंगाल के अलावा आपका झारखंड भी है, त्रिपुरा, मिजोरम भी है। तो ये सारे आपके आ जाएंगे उपरोक्त सभी का ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अवस्थित है? किन दो देशों के बीच अवस्थित है पाक जल संधि? और ये भी आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका और भारत और मालदीव। तो नो डाउट बच्चा आप सभी को पता है कि जो पाक जल संधि है ये आपके भारत के बिल्कुल नीचे छोर, दक्षिणी छोर पे है और ये भारत और श्रीलंका के बीच के इलाके में पड़ता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, मालदीव और श्रीलंका के बीच, भारत और मालदीव के बीच। वेरी इजी क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि आपका जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के प्रश्न आपके। उम्मीद है कि प्रश्न अच्छे लगे होंगे। बच्चा लोग अपना स्कोर आप लोग नहीं बताते हैं, कृपया इसको मतलब जो है अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।